Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Sham School. This video is for class 5 students, and today in this video I'm going to start with the third chapter of your computer book, that is Windows OS. So let's get started. An operating system controls the internal working of the computer. It also acts as a bridge between the user and the computer hardware. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है, अंदरूनी उसका जितना भी काम होता है, सबका सब कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है और जो यूज़र है उन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हम तक पहुंचा रहा है और हमारी उस तक पहुंचा रहा है, उन दोनों के बीच में कंट्रोल कर रहा है वो एक. ठीक है. जो यूज़र होता है इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. यूज़र जो होता है कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, उसके साथ कैसे मतलब कम्युनिकेट कर सकता है यूजिंग अ CUI और GUI. तो सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज़ है क्या. ठीक है. इन दोनों यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं. यूज़र इंटरफेस UI एक सेट ऑफ कमांड है थ्रू द विद अ यूज़र कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसके थ्रू क्या कर सकता है यूज़र कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा तो यूज़र इंटरफेस है क्या एग्जैक्टली. ये तो चलो ठीक है, मैंने लाइन पढ़ दी, आपको मैंने बता दिया इसका मतलब ये है. ठीक है, लेकिन है क्या चीज़ एग्जैक्टली? वो कमांड, एक कमांड गिवन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिन कमांड के बेसिस पे वो कंप्यूटर सारा काम करता है. कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप काम करो A to Z, एक एक काम कंप्यूटर उन कमांड्स के बेसिस पे करता है, जिसको हम UI बोलते हैं. ठीक है. तो UI जनरली क्या है? वो सेट ऑफ कमांड ही है जिसके बेसिस पे कंप्यूटर काम कर रहा है आपका. ठीक है. सेकेंडली आप ये समझना, जैसे लाइक मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है बट मुझे मलयालम नहीं आती, मुझे तमिल लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो मुझे समझाएगा कौन? वो मुझे बोल रहा है, मुझे उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और उस तमिल वाले बंदे को या उस मलयालम वाले बंदे को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो हमारे बीच में अब बात कौन करेगा? अब मैं किसी ऐसे ट्रांसलेटर को लेकर आऊँगी ना जिसको मेरी लैंग्वेज भी आती हो और वो मलयालम और तमिल भी लैंग्वेज आती हो, तो वो मेरी जो बात है वो उस तमिल बंदे को पहुँचाएगा और उस तमिल वाले की जो बात है वो मेरे तक पहुँचाएगा मेरी लैंग्वेज में, है ना. तो वही काम है यहाँ पर. ये जो CUI GUI जो हम पढ़ रहे हैं, यूज़र इंटरफेस जो हम पढ़ रहे हैं, एक तरह से ये वही काम है. ठीक है. तो अब इसके में सबसे पहले पढ़ते हैं CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जो कि बहुत टफ होता था. इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट कमांड्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. इसके अंदर टेक्स्ट कमांड होते हैं, इस तरह की आपको कमांड लिखनी पड़ती थी कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए. दिस इज मोस्टली यूज बाय प्रोग्रामर्स, साइंटिस्ट और एडवांस्ड कंप्यूटर यूजर्स. ये उसी के द्वारा यूज किया जाता है या तो जो प्रोग्रामर हो, जो प्रोग्रामिंग करता है, जो मतलब इसको लिखता है, इस तरीके की चीज़ों को बनाता है. ठीक है. या तो प्रोग्रामर हो या कोई साइंटिस्ट हो, उसको समझ में आएगी, या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर यूज़र जो बहुत अच्छे से मतलब कंप्यूटर में सब कुछ जानता हो वो. तो द CUI ओनली यूजेस कीबोर्ड टू नेविगेट बाय एंटरिंग कमांड्स. तो CUI क्या करता था? कीबोर्ड की हेल्प से ही क्या करता था? कमांड को एंटर करता था और उसके थ्रू नेविगेट करता था. तो उसमें क्या क्या आता है? MS-DOS है, यूनिक्स है, जो कि CUI बेस्ड OS के एग्जाम्पल है. तो अब इतनी सारी कमांड कौन याद करे? वही बात है, तभी तो बोला गया कि प्रोग्रामर, साइंटिस्ट या एडवांस कंप्यूटर यूजर्स होते थे, उन्हीं के द्वारा यूज़ किया जाता था. हम जैसे तो नहीं कर सकते. कितनी कमांड यूज़ करोगे कितनी चीज़ों के लिए? कि इसके लिए ये कमांड हो, उसके लिए ओपन करना तो अब ये कमांड लिखो, कोई चीज़ डिलीट करनी है तो अब ये कमांड लिखो, कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो ये कमांड लिखो, कोई चीज़ कॉपी करनी है तो ये कमांड लिखो. अब इतनी सारी कमांड के तो कंप्यूटर में कितने सारे काम होते हैं. अब सारी कमांड से यूज़ करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. तो उसके लिए आया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI. ये क्या करता था? अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजिंग क्लिक एंड ड्रैग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग कंप्यूटर माउस इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ओनली टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड. तो इसने क्या किया? यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कराने में, जो कंप्यूटर हार्डवेयर थे, CPU, कीबोर्ड, माउस, जो भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, उनके साथ इसने ईजिली इंटरेक्ट करवाना स्टार्ट किया. और ये कैसे इंटरेक्ट कराता था? या तो क्लिक करके, जो हम आज के टाइम में करते हैं, माउस वगैरह की हेल्प से हम करते हैं ना, कोई चीज़ हमें ओपन करनी हो कुछ भी तो हम क्लिक कर देते हैं माउस की हेल्प से. ठीक है. या फिर ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, ड्रैग कर लेते हैं हम कंप्यूटर माउस की हेल्प से. ये तो नहीं कि हमें कीबोर्ड पे सारी कमांड लिखनी पड़ रही है. ठीक है. तो कीबोर्ड पे सारी कमांड लिखने के बजाय हम माउस की हेल्प से, क्लिक एंड ड्रैग की हेल्प से हम सारे काम अपने कर लेते हैं. तो इट यूजेस विंडोज, आइकन्स, पॉपअप मेन्यूज एक्सेट्रा. तो ये विंडोज यूज करता है. अब मैंने दिखाई ऐसी विंडोज. ठीक है. इससे कि विंडोज यूज करते हैं.
और डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं, या जिस आइकन्स पे आप जाते हो साइड में आपका पॉपअप मेन्यू एक खुल जाता है, ओपन हो जाता है, वो हो गया। तो इस तरह की चीज़ें ये यूज़ करते हैं। OS2, मसिनतोश, विंडोज़, अमीगा, लिनक्स, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या यूज़ करता है, GUI, ना कि CUI। ठीक है, ये सारे GUI बेस्ड आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ GUI के बारे में पढ़ेंगे हम। ज़्यादातर हम विंडोज़ GUI ही यूज़ करते हैं मैक्सिममली। तो सिंस विंडोज़ OS इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या है, विंडोज़ OS जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेट अस लुक एट द विंडोज़ GUI इन मोर डिटेल। अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डेस्कटॉप है वो आपका मेन विंडो है, जहाँ से क्या कर सकता है, यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है सबके साथ आसानी से। ठीक है, तो हाँ, यूज़र की इंटरेक्शन स्टार्ट ही कहाँ से होती है, डेस्कटॉप से स्टार्ट होती है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर आपका ओपन होता है सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप दिखाई देता है। तो इंटरेक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। और जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको देखो क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे रिसाइकल बिन हो गया, ये आपको ये डेस्कटॉप दिखाई दिया, इसमें स्टार्ट बटन है, कोई एक्सेस लॉन्च बार हो गया आपका, ओपन प्रोग्राम कर सकते हो, टास्क बार है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब इसी बारे में हम थोड़ा डिटेल में यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखा स्टार्ट बटन। इट इज़ वेयर यू स्टार्ट इफ़ यू लॉन्च एन एप्लीकेशन। ये आपका क्या होता है, आपका बिल्कुल देखो बॉटम साइड में होता है, जहाँ पर सारे प्रोग्राम आप लॉन्च करते हो, सारी एप्लीकेशन आपकी लॉन्च होती है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स ओपन होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ द रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स, और इसके अंदर क्या होते हैं, रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपने ओपन किए होते हैं ना, जस्ट अभी रिसेंटली जो आपने ओपन किए होते हैं वो आपकी लिस्ट होती है इसके पास सारी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ वे टू फाइंड फाइल्स। यहाँ से आप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स है वो सारे के सारे आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे आसानी से। It allows to get help and access system setting। उसके अलावा आपको सिस्टम की जो सेटिंग में कोई चेंजमेंट करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रखा है, तो वहाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आसानी से आपको कोई भी हेल्प मिल सकती है सेटिंग्स के अंदर जाकर, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो। इट हैज़ अ बटन टू शट डाउन द कंप्यूटर, और यहीं पर ही आपके कंप्यूटर को शट डाउन करने का भी क्या होता है, बटन होता है। तो आपने देखा होगा जनरली आपके स्टार्ट बटन में क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं जो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका क्विक लॉन्च बार। दिस मे और मे नॉट बी एनेबल्ड। इफ इट इज एनेबल्ड इट कंटेन्स शॉर्टकट्स टू एप्लीकेशंस। ये जरूरी नहीं कि इनेबल कर रखा हो, मतलब यहाँ पर आपका क्विक एक्सेस लॉन्च बार है या नहीं है ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर शो होगा, नहीं अगर आप इसको एनेबल करते हो तो वो नहीं शो होगा। तो अगर आपका इनेबल कर रखा है आपने, तो आपको जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टकटली आपको यहीं ओपन हो जाएगी। मान लो आप चाहते हो, आप ज़्यादातर रिसेंटली आप MS वर्ड यूज़ करते रहते हो, या कोई पेंटिंग प्रोग्राम आप वो यूज़ करते रहते हो, आप चाहते हो मैं यहीं पर ही आ जाए, ताकि सीधा मैं यहीं से ओपन करूँ और डायरेक्टली ओपन हो जाए। ये ना कि आपको पहले स्टार्ट बटन पर जाना पड़ रहा है, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पर जा रहे हो, फिर जाके आप पेंट प्रोग्राम को ओपन कर रहे हो। इतना लंबा प्रोसेस आप नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, उसको डायरेक्टली आप क्या करो, अपने टास्क बार में एनेबल कर दोगे, तो क्या होगा कि यहाँ से क्विकली आपका क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, एक सिंगल क्लिक से ही। तो क्विक लॉन्च बार यही काम करता है, जो भी आप एप्लीकेशन की शॉर्टकट चाहते हो वो यहाँ पर एनेबल करके क्या कर सकते हो, उसको तुरंत आप एक सिंगल क्लिक के साथ ही ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका आता है रिसाइकल बिन। ये क्या करता है, इट स्टोर्स द डिलीटेड फाइल्स टेम्पररीली टिल दे आर डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। आप जो भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो कहीं भी से भी, जिस भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर रहे हो कहीं भी जाकर, वहाँ से वो डिलीट परमानेंटली नहीं होती है, वो आपकी उस जगह से डिलीट हो जाती है जहाँ से आप करना चाहते हो, लेकिन वो वहाँ से डिलीट होकर रिसाइकल बिन के अंदर डल जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन के अंदर से जब आप उसको परमानेंटली डिलीट करोगे तब वो खाली होगा। लाइक आपके घर का जो कचरा होता है आपने तो अपने डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है, लेकिन वो आपके घर से तो कम्प्लीटली नहीं गया ना। जब तक आपका कोई बाहर से कूड़े वाला नहीं आता है, गार्बेज वाला, वो लेकर जाएगा, देन आपका फिर वो घर से परमानेंटली डिलीट हो गया, मतलब आपका कचरा। ठीक है, तो सेम आपका इसमें भी, कंप्यूटर में भी वही काम होता है रिसाइकल बिन का। देन आपका आता है टास्क बार। टास्क बार में आपके क्या होते हैं, स्टार्ट बटन होता है, कोई लॉन्च बार होता है, नोटिफिकेशन एरिया रहता है, डेस्कटॉप बटन रहता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहो, इट हेल्प्स टू डू थिंग्स फास्टर। जो भी चीज़ आप करते हो वो फास्टली यहाँ पर आपको सब कुछ आपको टास्क बार में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर पाते हो। इसमें क्या क्या रहता है, जंप लिस्ट, पिन,
लिव टास्क बाय प्रीव्यूज। जंप लिस्ट क्या करता है? दीज हेल्प्स टू गेट द डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग्स और वेबसाइट दैट यू यूज मोस्ट ऑफन बाय राइट क्लिकिंग अ प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार। जो चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करते रहते हो, मतलब लगातार यूज़ करते रहते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, कोई पिक्चर है, कोई सॉन्ग है, कोई वेबसाइट है, जो आप मोर ऑफन यूज़ करते रहते हो, वो चीज़ें क्या होती हैं? आप जैसे टास्क बार पे राइट क्लिक का बटन दबाओगे तो वो चीज़ आपको सारी वहाँ पर शो जाएंगी, वहाँ आपको दिख जाएंगी सारी, जो आप रिसेंटली या जो मोस्ट ऑफन आप यूज़ करते रहते हो लगातार। ठीक है, देन आता है आपका पिन। यू कैन पिन अ प्रोग्राम टू द टास्क बार और स्टार्टअप एंड रीअरेंज दैम इन एनी वे बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। आप क्या कर सकते हो? किसी प्रोग्राम को टास्क बार के ऊपर पिन कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते, इसमें क्या कर सकते हैं? पिन करने से आपका वो जो प्रोग्राम होगा ना, वो टास्क बार में शो हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करने से या ड्रैग करके आप इधर उधर ले जा सकते हो उसको रीअरेंज करना, मतलब कि आप चाहते हो कि ये मान लीजिए आपके पास 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आप चाहते हो ये वाला सबसे आगे आ जाए, वो वाला इधर चला जाए, तो आप ऐसे करके रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग करके जस्ट आपने प्रेस करके रखा लेफ्ट क्लिक से और उसको जाके वहाँ पर जहाँ पर आप ले जाना चाहो वहाँ ड्रैग करके उसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आप चाहते हो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या कोई वेबसाइट चाहते हो तो जंप लिस्ट में से उठाकर उसको टास्क बार के ऊपर क्या कर सकते हो? पिन कर सकते हो, वहाँ से भी उठाकर। ठीक है, और अगर आप चाहते हो वहाँ से हटाना तो उसी पे ऑप्शन पे जाओ, राइट क्लिक दबा के आप उसको अनपिन भी कर सकते हो। ठीक है, तो पिन का मतलब क्या है? जनरली कि टास्क बार के ऊपर जो प्रोग्राम आपको चाहिए उस प्रोग्राम को आप टास्क बार में पिन कर सकते हो, मतलब वहाँ पर फिक्स कर सकते हो, उसको लगा सकते हो ताकि आप डायरेक्टली वहीं से जाके ओपन कर लो। Okay, so live taskbar previews. It show live preview of open windows which include web pages and live video. इसमें क्या आपका सारा का सारा लाइव आपके प्रोग्राम्स शो होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपकी जो आपकी लाइव विंडोज़ होती है, जो आपके ओपन विंडोज़ है, मतलब चाहे वो ओपन विंडो किसकी हो, चाहे आपने कोई वेब पेज की विंडो ओपन कर रखी है या कोई लाइव वीडियो ओपन कर रखी है, वो सारी आपको कहाँ शो हो जाते हैं? लाइव प्रीव्यू में। ठीक है, फ्रॉम द लाइव प्रीव्यू यू कैन पॉज एंड प्ले वीडियो। आप चाहो तो यहाँ लाइव प्रीव्यू में जाके उस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, मतलब पॉज कर सकते हो, वहीं से जाके क्या कर सकते हो? प्ले वीडियो कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो मूव द माउस ओवर अ थंबनेल टू प्रीव्यू द विंडो इन फुल स्क्रीन एंड देन क्लिक टू ओपन इट। उसके अलावा फिर जैसे मान लिया आपका टास्क बार में वो आपको लाइव आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप माउस को लेकर गए। ठीक है, फिर एक आपका थंबनेल से ओपन होगा, उस थंबनेल पे जाके आप क्लिक कर दोगे तो आपकी जो विंडो होगी वो पूरे फुल स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगी। तो मतलब क्या कर रहा है? जो भी आपकी विंडो लाइव आपकी ओपन हो रखी है, नीचे जाके वहीं से आप प्ले भी कर सकते हो। ठीक है, छोटे से उसमें ही, और वहीं से जाके उसको आप क्या कर सकते हो? पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो फुल स्क्रीन में वहीं पर जाके उस जो थंबनेल आपका ओपन होगा उस थंबनेल पे क्लिक करके आपका वो क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन में भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, देन आपका आता है नोटिफिकेशन एरिया। इन विंडो 7 द सिस्टम ट्रे इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार के अंदर ही आपकी सिस्टम ट्रे होती है, उस सिस्टम ट्रे को हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। हेयर आइकन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर करंटली रनिंग आर डिस्प्लेड। जो आपकी करंटली प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं वो यहाँ पर शो करता है। देखिए, ये है आपका विंडो नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, यहाँ पर जो आप करंटली जो चीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो लाइक आपने पेंट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ की पेंट विंडो जो होगी आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, जिस पे भी आप करंटली काम कर रहे होते हो वो यहाँ पर शो होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका शो डेस्कटॉप बटन। इट हैज़ द रेक्टेंगुलर बार ऑन द राइट एंड ऑफ द टास्क बार। बिल्कुल लास्ट में जाके देखो, इस तरह का रेक्टेंगुलर आपका बना हुआ होता है। ये आपका क्या होता है? शो डेस्कटॉप बटन। द शो डेस्कटॉप बटन इज क्लिक्ड टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो। ये क्या करता है? यहाँ पर क्लिक करने से जितनी भी विंडो आपकी ओपन हो रही होती है उन सारी विंडो क्या कर देता है? मिनिमाइज कर देता है, छोटा कर देता है। ऑन क्लिकिंग द शो बटन अगेन, अगर दोबारा आप उसी शो डेस्कटॉप बटन पे अगेन क्लिक करते हो तो सारी विंडो दोबारा से क्या हो जाएंगी? सारी ओपन हो जाएंगी। मतलब मान लिया आपने एक टाइम में बहुत सारी विंडोज आपने ओपन कर रखी है, मान लिया नोट पैड पर भी काम कर रहे हो, आपने पेंट भी चला रखा है, आपने कोई गेम की वीडियो भी चला रखी है, कोई अपने पिक्चर की भी चला रखी है, इतनी सारी विंडोज आपने एक साथ ओपन कर रखी है, तो आप यहाँ पर जाके क्लिक करते ही वो सारी विंडो क्या हो जाएंगी? मिनिमाइज हो जाएंगी। और उसी पे अगर दोबारा क्लिक कर दोगे तो वो सारी विंडो दोबारा से आपकी रिटर्न में ओपन हो जाएंगी। ठीक है, सो जनरली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो कि जो हमारी विंडोज़ है वो विंडोज़ में क्या क्या होता है, जो चीज़ें उसमें गिवन होती है, जो चीज़ें उसमें दिखाई देती है, उसका क्या क्या काम होता है, कैसे काम करती है वो। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप वही पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you all understand this chapter very well. If you have any queries regarding this chapter, so you can comment in the comment section below or you can WhatsApp me. Till then, take care.